सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि कालिदासः इस निबंध का अध्ययन करेंगे। एक बार इसे पूरा पढ़ते हैं, फिर भावार्थ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदासः। प्रस्तावना। महाकविः कालिदासः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्, अतएव सः कविकुलगुरुः इति कथ्यते। समयः स्थानञ्च। कालिदासस्य जन्म कदा जातमिति न विदितं। ख्रीष्टाब्दस्य चतुर्थशताब्द्यां सः जातः इति बहवो मन्यन्ते। केचित् तं विक्रमस्य प्रथमशताब्द्यां जातं स्वीकुर्वन्ति, परं तस्य निवासो मध्यप्रदेशे उज्जयिन्याम् अभवत् इति निश्चितम्। अगली हेडिंग है साहित्यिक परिचयः। तेन विरचिताः सप्तग्रन्थाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु द्वे महाकाव्ये रघुवंशं कुमारसम्भवञ्च, द्वे खण्डकाव्ये ऋतुसंहारं मेघदूतञ्च, त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलञ्च। अद्य विश्वस्य सर्वास्वपि प्रमुखासु भाषासु कालिदासीय ग्रन्थानाम् अनुवादो लभ्यते। अगली हेडिंग है कालिदासस्य प्रतिभा। महाकविः कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत्। तस्य रचनासु प्रसादमाधुर्योः अपूर्वं सम्मिश्रणं विद्यते। तत्र कृत्रिमता क्लिष्टता लेशमात्रमपि नास्ति। उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः तस्य विषये सुप्रसिद्धा अस्ति। अगली हेडिंग है उपसंहारः। अयं महाकविः संस्कृतसाहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। अयं संस्कृतसाहित्ये लोकोत्तरः कविः इति न कोऽपि सन्देहः। उक्तञ्च एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित् इति। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। पहली हेडिंग है इसकी प्रस्तावना। महाकविः कालिदासः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। महाकवि कालिदास न केवल भारत के बल्कि विश्व के श्रेष्ठ कवि थे। अतएव सः कविकुल गुरु इति कथ्यते। इसलिए वह कविकुल गुरु कहे जाते हैं। अगली हेडिंग है समयः स्थानञ्च। समय और स्थान। कालिदासस्य जन्म कदा जातमिति न विदितम्। कालिदास का जन्म कब हुआ यह विदित नहीं है, यह ज्ञात नहीं है। ख्रीष्टाब्दस्य चतुर्थ शताब्द्यां सः जातः इति बहवो मन्यन्ते। ईस्वी सन की चौथी शताब्दी में उनका जन्म हुआ, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। केचित् तं विक्रमस्य प्रथम शताब्द्यां जातं स्वीकुर्वन्ति। कुछ लोग उनका जन्म विक्रम संवत्सर की पहली शताब्दी में स्वीकार करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म विक्रम संवत्सर की प्रथम शताब्दी में हुआ था, परम तस्य निवासो मध्य प्रदेशे उज्जयिन्याम अभवत इति निश्चितम। परंतु उनका निवास मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ यह निश्चित है। उनके जन्म के बारे में कुछ निश्चित नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि वो उज्जैन में रहते थे। अगली हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। कालिदास जी के द्वारा जो रचित साहित्य है उनका परिचय इसमें दिया गया है। तेन विरचिताः सप्तग्रन्थाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। उनके द्वारा रचित सप्त ग्रंथ, 7 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा लिखित 7 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तेषु द्वे महाकाव्ये, उनमें 2 महाकाव्य हैं। रघुवंशम कुमारसंभवञ्च, रघुवंश और कुमारसंभव। 2 खंडकाव्य, 2 खंडकाव्य हैं। ऋतुसंहारम मेघदूतञ्च, जिसमें ऋतुसंहार और मेघदूत है। त्रीणि नाटकानि, 3 उनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुन्तलञ्च, इसमें मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल। अद्य विश्वस्य सर्वास्वपि प्रमुखासु भाषासु कालिदासीय ग्रंथानाम अनुवादो लभ्यते। आज विश्व की सभी
प्रमुख भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्राप्त होता है। अर्थात विश्व की जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं उन सब में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद हमें प्राप्त होता है। अगली हेडिंग है कालिदासस्य प्रतिभा। कालिदास की प्रतिभा। महाकवि कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत्। महाकवि कालिदास की प्रतिभा सर्वतोमुखी है, अर्थात सभी तरह की प्रतिभाएं उनके अंदर विद्यमान थी, वो सभी कार्यों में दक्ष थे। तस्य रचनासु प्रसाद माधुर्यो अपूर्वम सम्मिश्रणम विद्यते। उनकी रचनाओं में प्रसाद माधुर्य इन दो गुणों का मिश्रण है। तत्र कृत्रिमता क्लिष्टता लेस मात्रमपि नास्ति। उनकी रचनाओं में कृत्रिमता बनावटीपन और क्लिष्टता कठिनाई लेस मात्र भी नहीं है। उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः तस्य विषये सुप्रसिद्धा अस्ति। उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी की उपमा, यह उक्ति उस विषय में प्रसिद्ध है। अगली हेडिंग है उपसंहारः। उपसंहार। अयम महाकवि संस्कृत साहित्ये अद्वितीय स्थानं धारयति। यह महाकवि संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान धारण करते हैं। अयम संस्कृत साहित्ये लोकोत्तरः कविः इति न कोपि संदेहः। यह संस्कृत साहित्य में लोकोत्तर अर्थात संसार में सबसे उत्कृष्ट सबसे अच्छे कवि हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उक्तंच कहा गया है एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित। अर्थात कालिदास की बराबरी का कोई नहीं है। कालिदास जैसा इस संसार में न कोई हुआ है और न होगा। इस प्रकार से आज आपने कालिदास जी के बारे में जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।